हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर हाजिर हैं अपने मैजिशियन ऑफ मैथ चैनल पर कुछ सीखने के लिए और कुछ ख़ास चीज़ों को देखने के लिए। जैसे कि लास्ट में क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट, उससे रिलेटेड बहुत कुछ आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से इजी वे में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसका आंसर कैसे निकालते हैं और एक अच्छे ट्रिक से। तो आप सभी का हमारे चैनल मैजिशियन ऑफ मैथ पर जो लोग वॉच कर रहे हैं इस वीडियो को, उन सबका स्वागत है और आप कंटिन्यू बने रहिए विदाउट स्किप किए हुए। काफ़ी अच्छा लगता है, आप देखते हैं वॉच कर साथ आपने शेयर और कमेंट भी किया है तो काफ़ी अच्छा लगता है, एक डेडिकेटेड लगता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ खास चीज़ों को। हम लोग देखेंगे आज जो है क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी अट्रैक्टिव क्वेश्चन है आपके लिए और हम लोग देखेंगे काफ़ी ध्यान से और विदाउट स्किप किए हुए। सिंपल चीज़ है, यहाँ पर लिखेंगे फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 700। Find the simple interest of rupees 700 at 4% per annum. 4% per annum for 3 years. For 3 years। तो क्वेश्चंस पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन पर फोकस करते हैं, क्वेश्चंस को रीड करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि क्वेश्चंस के अंदर पर्टिकुलरली जो हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स है उसमें क्या दिया हुआ है, इस चीज़ पर हम लोग फोकस करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चंस के अंदर हमसे पूछा क्या जा रहा है और दिया क्या क्या चीज़ें। इन खास चीज़ों पर हम लोग देखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 700 एट 4% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो चीज़ दिया हुआ है वह चीज़ लिख लेंगे। गिवन हमको क्या पूछा जा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट रुपीज़ 700 के लिए। दैट मीन्स हमारा प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो हमारा दिया हुआ है 700। प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया 700। उसके बाद देखेंगे 4% पर एनम, तो परसेंट जहाँ लगा हुआ रहता है या आप भी जानते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। ये हमारा हो गया 4%। उसके बाद कह रहा है फॉर 3 ईयर्स, दैट मीन्स टाइम हमारा जो है 3 साल दिया हुआ है। ये हमारा हो गया 3 ईयर्स टाइम दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, SI। दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। पिछले क्लास में हमने बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट को आप फार्मूला जो होता है वो क्या हम लोग लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। ये हम लोग लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ये हो गया, ये हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट। फार्मूला हमने लिख दिया। करना क्या है, जो चीज़ गिवन है उसको सिंपली हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे। प्रिंसिपल P हमारा कितना दिया हुआ है 700। R रेट हमारा हो गया क्या दिया हुआ है 4%, 4 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, टाइम कितना है 3 लिख देंगे। डिवाइडेड बाई 100, ये हम लोग लिख लेंगे 100। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, सिंपली कैलकुलेशन करना है। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, या 100 से 7 बार में 7 टाइम्स में 700 आएगा। तो हमारा क्या बच रहा है यहाँ पर 7 इंटू 4 इंटू 3। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 4 जा 28 और 28 3 जा कितना होगा 84। ये हमारा निकल गया 84। आपने देखा इतने इजी वे में पलक झपकते कैसे बन करके क्वेश्चन तैयार है। सबसे पहले हमको जो ऑर्डर्स में दिया हुआ रहता है, जो गिवन होता है, तो उस चीज़ को हम लोग नोट कर लेते हैं, लिख देते हैं। P इज इक्वल टू, यहाँ क्लियरली है क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 700 एट 4% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। वैसे स्टूडेंट्स अगर हिंदी मीडियम्स के जो लोग वॉच कर रहे हैं उनके लिए है
कि कह रहा है कि साधारण ब्याज निकालिए, जबकि आपका मूलधन 700 रुपये दिया हुआ है और दर कितना है 4% और समय दिया हुआ है 3 साल के लिए। तो हम लोग क्या लिखते हैं, लिखेंगे दिया हुआ है कि मूलधन जो है, जैसे कि P4 प्रिंसिपल, तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, मूलधन जो है हमारा ये दिया हुआ है 700। R4 रेट, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, दर, ये क्या दिया हुआ है 4%। और उसके बाद समय जो है हम लोग कितना दिया हुआ है 3 वर्ष, ये लिख लेंगे, ये हमारा हो गया 3 वर्ष। उसके बाद SI हम लोग क्या लिखते हैं, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, उसी का हिंदी वर्जन है। उसके बाद सारे वैल्यू यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि पूरा कैलकुलेट कर लेंगे टोटल सेम, और P गुने R, P मल्टीप्लाइड बाई R मल्टीप्लाई बाई T डिवाइडेड बाई 100, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। सारे डिजिट को वहाँ सेट कर देंगे, सेट करने के बाद गुना भाग करेंगे, 2 जो 0 कट गया, उसके बाद 7, 4 और 3 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमारा आ गया 84। दैट मीन्स हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम लोग SI बोलते हैं, ये कितना आ गया, ₹84। दैट मीन्स यहाँ पर हमारा ये आ गया साधारण ब्याज। तो ये हमारा साधारण ब्याज रुपीज़ आ गया 84। तो 700 के लिए 4% के हिसाब से 3 साल के लिए हमारा 84 रुपया ब्याज आएगा, इंटरेस्ट आएगा। तो आप जो है इस तरीके से सिंपल तरीके से निकालेंगे, और आप लगातार बने रहिए विदाउट स्किप किए हुए। एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस को आज हम लोग सीखने वाले हैं। आइए देखते हैं। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंटरेस्टिंग और काफ़ी अद्भुत क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 तो है द सिंपल इंटरेस्ट on rupees 500 at the rate of 6% per annum, 6% per annum in 2.5 years, तो हमको क्या करना है कि द सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ऑन 500 का 2.15 ईयर्स। दैट मीन्स या यहाँ पर लिख सकते हैं कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 500 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इन 2.5 ईयर्स। हम लोग यहाँ देखेंगे ये क्या कैसे निकालना है। हम लोग को यहाँ दिया हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 500 के लिए, जबकि रेट जो है हमारा 6% दिया हुआ है पर एनम इन 2.5 ईयर्स, दैट मीन्स 2.5 ईयर्स का दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे गिवन जो चीज़ दिया हुआ है वो हम लोग पहले लिखते हैं। या हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है मूलधन ₹500, यहाँ पर हम लोग 500 लिख लेंगे। उसके बाद रेट क्या लिखा हुआ है 6%, तो रेट हम लोग लिख लेंगे 6%। नेक्स्ट क्या देखेंगे कि टाइम कैसे दिया हुआ है। हम लोग का जो टाइम जो है, टाइम वो इस तरह करके दिया हुआ है 2.5, दैट मीन्स 2.5 साल। इसको हम लोग तोड़ लेंगे तो 2 2 4 1 5/2 ईयर्स, ऐसे करके हम लोग लिखेंगे। क्या फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट हमको SI निकालना है। क्या निकालना है, SI इज इक्वल टू व्हाट। हम लोग सिंपली क्या करेंगे, वही फॉर्मूला जो लिखते आ रहे हैं, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया। उसके बाद यहाँ बस नया थोड़ा यही चीज़ है कि टाइमिंग जो है यहाँ पर 2.5 साल है, और जगह जो है आपका मतलब कि कंप्लीट नंबर में दिया था, यहाँ पर जो है पूर्णांक में दिया हुआ है या कोई फ्रैक्शन में, तो 2 2 1 और 1 5/2 ईयर्स हो गया। तो हम लोग P लिखेंगे, हम लोग का हो गया 500 मल्टीप्लाइड बाई R कितना है 6, टाइम कितना है 5/2। तो यहाँ पर ये जो है 2 नीचे चला आएगा 5/2, और यहाँ पर हो गया 100, ऐसे इस तरह का आएगा। यह हमारा सेटिंग होगा। तो जो 5/2 दिया हुआ है, P के जगह 500 हमने लिख दिया,
आर जो है 6 लिख दिया, टी के जगह पर कितना है 5/2, तो 5 यहाँ रहेगा और 2 चला आएगा 100 के पास। ये 100 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 3 कट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बच रहा है 5 × 3 × 5, तो 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, ये हमारा आ गया ₹75। दैट मीन्स हमारा एएसआई जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आपका रुपीज़ आ गया 75, ये आपका 75 ये आंसर आ गया। इस तरीके से हम लिखेंगे। तो आपने देखा कि सबसे पहले अगर यहाँ पर अगर टाइमिंग में इस तरह का दिया हुआ है 2.5 ईयर्स दिया हुआ है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, घबराएंगे नहीं, बल्कि उसको हम लोग क्या करेंगे पूर्णांक में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमारा टाइम क्लियर हो जाएगा 5 ईयर्स। उसके बाद P × R × T डिवाइडेड बाई 100, तो फी के जगह पर जो वैल्यू लिखा हुआ है हमारा जो मूलधन रहेगा वो लिख देंगे। R रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, वो हमने लिख दिया, और टाइमिंग जो है वो आपका देगा 5/2 ईयर, दैट मीन्स 2.5 ईयर्स, तो 5/2 करके लिख देंगे। इसके बाद इससे 100 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से 6 को काटेंगे 3 टाइम्स में, तो 5 3 और 5 आ रहा है, 5 3 5 5 3 जा 15, 15 5 जा 75, ये हम लोग ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, इस तरह करके। तो ये हमारा क्वेश्चन इसका आंसर हो गया। और आपने कितनी इजी वे में, और बिल्कुल आपको इसी पैटर्न्स पर एग्जाम में भी बनाने होंगे। अगर आप जैसे कि किसी भी तरह कंपटीशन का तैयारी अगर कर रहे हो, तो उसमें भी आपको बिल्कुल बेसिक ढंग से, आप जब तक साफ साफ नहीं लिखेंगे तब तक वो बिल्कुल मतलब कि सॉल्यूशन जो है ना बनता तो है बट समझ में नहीं आता। मैं पहले बता चुका हूँ कि जब भी आप अगर कोई चीज़ लिखते हैं या आंसर देते हैं, तो वो आप जो लिख रहे हैं वो आपको पढ़ना नहीं होता है, बल्कि उसको पढ़ता कोई और है। इसलिए हमको क्या करना है कि उसको बहुत ही साफ और साफ़ सुथरा और स्वच्छ रूप से उसको लिखना होता है, और मीनिंगफुल वे में, ताकि उसको सामने वालों को समझ में आ सके। तब जा कर के जो एग्जामिनी जो होता है एग्जामिनर, वो अच्छे ढंग से उस पर मार्क्स को क्या करता है कि आपको मार्किंग करता है। तो इसका ख्याल रखेंगे और आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। अभी और भी बहुत कुछ हम लोगों को सीखना है, आइए देखते हैं। हम लोग यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ खास है, इसके अंदर हम लोग का अमाउंट निकालना है। फाइंड द अमाउंट। क्या निकालना है? फाइंड द अमाउंट ऑन ₹500 at 4 years at 4% per year, at 4% per year। इस तरह का से निकालना है। क्वेश्चन क्या है, हम लोग क्वेश्चन के बारीकियों को समझेंगे और देखेंगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन जो हम लोग का है वो इस तरह का है कि फाइंड द अमाउंट ऑन ₹500 at 4 years at 4% ईयर्स। दैट मीन्स हम लोगों को यहाँ पर अमाउंट निकालना है जिसमें कि मूलधन दिया हुआ है, हम लोग का प्रिंसिपल वैल्यू दिया हुआ है, टाइमिंग दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे गिवन फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारा दिया हुआ प्रिंसिपल जो वैल्यू है वो हमारा 500 है। उसके बाद टाइमिंग जो है हमारा दिया हुआ है 4 इयर्स और 4% पर ईयर, दैट मीन्स रेट जो है वो हमारा है 4%, इस तरह का है 4%। तो क्या निकालना है? अमाउंट। तो अमाउंट निकालने के लिए सीधा हम लोग अमाउंट नहीं निकाल सकते हैं, हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं? सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। यहाँ देखेंगे हम लोग को यहाँ पर फाइंड क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है अमाउंट। ए इज इक्वल टू व्हाट, ये हमको निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एस आई, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, उसके बाद हम लोग अमाउंट निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ भी सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। फॉर्मूला क्या लिखेंगे? पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, ये लिखेंगे। पी हमारा कितना है 500, आर कितना है 4, और टाइम भी दिया हुआ है हमारा 4 दिया हुआ है, टाइम भी 4 ईयर्स है, डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग? 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है 5 इंटू 4 इंटू 4, 5 4 जा 20, 20 4 जा 80। दैट मीन्स हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, 80 निकल गया। बट हमको सिंपल इंटरेस्ट यहाँ नहीं निकालना है, हमको अमाउंट निकालना है। तो ए इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला मैं बताया था? P प्लस आई, दैट मीन्स P प्लस आई या एस आई, आप ये लिख सकते हैं। तो जो इंटरेस्ट आया है तो P हम लोग का कितना है 500, तो
हम लोग ये लिख देंगे 500 प्लस आई हम लोग कितना है इंटरेस्ट 80, ये हम लोग को आ गया ₹580। तो ये हमारा क्लियरली यहाँ पर एक अमाउंट जो है क्लियर निकला है। तो इस तरीके से हम लोग अमाउंट भी निकाल सकते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये देखना होता है क्वेश्चंस में हमसे क्या पूछा क्या जा रहा है और हमको निकालना क्या है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत तरह की जो कोई स्टूडेंट्स को देख करके एजुकेशन होता है कि सीधा अमाउंट हम कैसे निकालेंगे। तो सीधा अमाउंट निकालने के लिए ऐसा कोई तरीका नहीं है। हम लोग पहले क्या करते हैं, सिंपल वे में SI फाउंड करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट जब निकाल लेते हैं उसके बाद वो इंटरेस्ट जो हमारा होगा और जो हमारा मूलधन होगा, प्रिंसिपल वैल्यू होगा, दोनों को जो हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा अमाउंट काफ़ी इजीली निकल जाएगा 500। और हमारा ये प्रिंसिपल है, अमाउंट कितना है, ये इतना है, इंटरेस्ट 80 रुपीज़, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा आ गया 580, ये हमारा निकल गया। और अभी और भी बहुत सारी चीज़ हम लोग सीखेंगे, आप लगातार बने रहिए विदाउट स्किप किए हुए। और हम लोग इससे भी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ फाइंड द सम, काफ़ी जो है कॉसेस के साथ देखेंगे और गौर से मैन्युटली देखेंगे तब ये समझ में आएगा। फाइंड द सम विच प्रोड्यूस rupees 143, which produce rupees 143 interest in 314 years, 314 years at 2.5%। दैट मीन्स हमको क्या फाइंड करना है वो चीज़ देखेंगे। यहाँ पर हमसे कह रहा है कि फाइंड द सम, दैट मीन्स हमको सम निकालना है। दैट मीन्स हमको प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ चाहिए। प्रोड्यूस 143 इंटरेस्ट इन 31 ईयर्स एंड एट 2.5%। तो हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन में देखेंगे जो चीज़ गिवन है पहले हम लोग उस चीज़ को लिखेंगे। गिवन जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ रुपीज़ 143 इंटरेस्ट, तो यह हमारा जो है सिंपल इंटरेस्ट हमारा जो है दिया हुआ है रुपीज़ 143 दिया हुआ है। 3 ईयर्स लिखा हुआ है, दैट मीन्स हमारा टाइम जो है वो इस तरह का है 314। दैट इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन को, मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग फ्रैक्शन में लाएंगे। 3 4 12 और 1 13/4 ईयर्स आ जाएगा। उसके बाद परसेंट यहाँ लगा हुआ है, दैट मीन्स ये टाइमिंग है। तो यहाँ पर है 2.5, दैट मीन्स इसको भी हम लोग मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में लेके चलेंगे। 2 2 4 और 1 5/2, ये हमारा हो गया, रेट हो गया। 2.5% को हम लोग ऐसे 5/2% हमारा ये हो गया। हमको फाइंड क्या करना है, सम, दैट मीन्स प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल इज इक्वल टू व्हाट, इस तरह से। तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इस आई का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, P × R × T डिवाइडेड बाई 100। हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को ये P फाइंड करना है, P निकालना है। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस फार्मूला को, ये 100 को इधर लेकर के आएंगे। P इज इक्वल टू, हम लोग का फार्मूला बनेगा यहाँ पर SI × 100 डिवाइडेड बाई R × T। ये हमारा फार्मूला बन करके आ रहा है जो हम लोग प्रिंसिपल निकालने जा रहे हैं। यहाँ देखेंगे तो SI कितना दिया हुआ है 143, हम लोग लिखेंगे 143 100 इसको लिख देंगे। उसके बाद हमारा ये रेट कितना है, रेट हमारा है 5/2, तो 5/2 लिख लेंगे। मल्टीप्लाइड बाई T कितना है 13/4 ये लिख लेंगे, ये हमारा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या काम करना है हमको देखेंगे। यहाँ पर 1 2 और 3 जब थर्ड स्टेप रहता है ये दोनों नंबर्स क्या होते हैं, ऊपर चले जाएंगे। 143 × 100 मल्टीप्लाइड बाई 2 × 4, ये दोनों नंबर ऊपर चले जाएंगे। और ये हो गया 5 × 13, ऐसे इस तरह कुछ होगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कट करेंगे। 13 से ये कटेगा, 13 1 13, 11 बार में 143 कटेगा और 5 से ये कट जाएगा 20 बार में। तो हम लोग का क्या रिजल्ट आ रहा है,
P इज इक्वल टू 11 इंटू 20 इंटू 2 इंटू 8 4, यह हमारा आ रहा है क्लियरली। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा 18 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 88 4 टू ज़ा 8, इसको ला करके हम मल्टीप्लाई करेंगे 88 इंटू 20 मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल वे में, जीरो को लिख लेंगे पहले, 2 8 जा 16 का 6 1 2 8 जा 16 1 17। तो यह हमारा मूलधन जो है प्रिंसिपल वैल्यू 1760, यह हमारा रिजल्ट आ गया बिल्कुल क्लियरली। आपने क्या देखा कि किस तरीके से हम बनाएंगे, क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो बट हम लोग को उसको क्या करना है, मैनिपुलेट करना है, सिस्टम में लेकर के आना है। फाइंड द सम पूछ रहा है, सम का मतलब पहले समझेंगे। सम मतलब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। 143 इंटरेस्ट दिया हुआ है, दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट 143 हो गया। ईयर्स जो लगता है उसको टाइमिंग कहते हैं, टाइमिंग को मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद रेट दिया हुआ 2.5 को तोड़ेंगे 5/2% आ गया। फिर हमको P फाइंड करना है, P इज इक्वल टू वाट, SI देखेंगे P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। तो हम लोग क्या करना है, P यहाँ से निकालना है, तो P को हम लोग यहाँ खींच लेते हैं, ये 100 आएगा। इस SI के साथ क्या करेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा, तो SI इंटू 100 और R इंटू T यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। SI 143 दिया हमने लिख लिया। उसके बाद क्या लिखना है 100, फिर क्या है R हो गया 5/2 वो लिख लिए, और उसके बाद T क्या है 13/4। तो 2 4 फर्स्ट सेकेंड और थर्ड स्टेप, जब दो डिवाइडेड में बदलाता है फ्रैक्शन नीचे का, तो 2 4 ये दोनों कहाँ जाएगा, ऊपर स्टेप में जाएगा 2 इंटू 4। और उसके बाद क्या करेंगे 13 से 143 को डिवाइड करेंगे, 11 बार में कटेगा। 5 से 100 को 20 बार में कट करेंगे, तो 11 इंटू 20 2 इंटू 4 लिख करके सबको मल्टीप्लाई कर देना है, और ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। प्रिंसिपल आ गया 760। इस तरह से इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन जो है हम लोग और भी 1-2 क्वेश्चन देखेंगे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आप लगातार बने रहिए विदाउट स्किप किए हुए। और अगर यह चीज़ जो मैं बता रहा हूँ अगर आपको समझ में आता है तो आप लाइक करना ना भूलें, और अगर किस तरह की प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर लिखें, क्योंकि मुझे ये चीज़ समझ में आता है कि जो अगर वॉच करता है या पढ़ता है प्रॉब्लम उसी को आती है, और जो अगर वॉच कर रहा है या इस चीज़ को सीख रहा है तो प्रॉब्लम आएगी तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा कि किस तरह के आपको लगा या क्या प्रॉब्लम आ रही है, या अगर इससे रिलेटेड और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आई प्रॉमिस मैं उसको सॉल्व करके इमीडिएटली मैं उसको अपलोड करूंगा, और आप उसको देखिए, वॉच कीजिए और अपने नॉलेज को गेन कीजिए। आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखेंगे। ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द SI, फाइंड द SI दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹16,000 फॉर 3 years, फॉर 3 years 3 months। यहाँ देखेंगे इसमें एक चीज़ थोड़ा सा टिपिकल्स है, 3 years 3 months एट 4.5% पर एनम, परसेंट पर एनम। इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ हम लोग देखेंगे क्या चीज़ है इसके अंदर और क्या समझने के लायक है। क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करेंगे यह चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है और काफ़ी इम्पोर्टेंस भी है। मार्क करने वाली बात यह है कि फाइंड द SI ऑन ₹16,000 फॉर 3 years। हमको 16,000 जो है ये हमारा प्रिंसिपल है, 3 years हमारा टाइमिंग दिया हुआ है, 3 years 3 months एट 412% क्या दिया हुआ है, हमारा रेट दिया हुआ है। तो यह जो है 3 years जो 3 months है, तो इसको दोनों को 3 years 3 months को हम लोग क्या करना है, ईयर में चेंज करना है। और प्रिंसिपल तो ठीक साफ बिल्कुल क्लियर है, और रेट जो है उसको भी हम लोग चेंज करेंगे तब जा करके बनेगा। तो फाइंड द SI, सबसे पहले हमारा जो गिवन है पहले हम लोग वो देख लेंगे। गिवन जो है ये हमारा दिया हुआ प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹16,000, ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है। उसके बाद क्या देखेंगे, टाइम देखेंगे। टाइम जो है 3 years 3 month है, यहाँ देखेंगे कैसे बनेगा 3 years 3 months। तो ईयर और मंथ्स में अगर होगा
अगर इस तरह हम रखेंगे तो क्वेश्चन हमारा नहीं बन पाएगा। तो 3 ईयर्स 3 मंथ्स को दोनों को हम लोग क्या करेंगे, पहले ईयर में कन्वर्ट करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। यह हमारा हो गया 3 ईयर्स और यहाँ पर 3 मंथ्स है, तो मंथ्स का पूरा एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 3/12 कर देंगे। 3 1 जा 3, 3 4 जा क्या होगा 12, तो ये हमारा हो गया 3 1 4। दैट मीन्स को हम लिख सकते हैं 4 3 जा 12 और 1 13, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 13/4। ये हमारा हो गया टाइमिंग। तो ये हमारा ईयर में कन्वर्ट हो चुका है। इस तरीके से हम लोग ईयर में पहले कन्वर्ट करेंगे तब प्रॉब्लम बनेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। इसलिए मैंने कहा कि आप जो है लगातार कंटिन्यू बने रहिए विदाउट स्किप किए हुए और लास्ट तक, क्योंकि जो लास्ट में जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, कुछ सीखने के लायक होती है और कुछ खास जरूर होती हैं। इसलिए आप लगातार बने रहिए। और 4.5% यह हमारा क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है। तो रेट हो गया 4.5% इस तरह का दिया हुआ है। इसको भी मिक्स फ्रैक्शन हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 2 जा 8 और 1 9, 9/2 ये हम लोग का इस तरह हो गया। अब क्या करेंगे, SI निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पर SI = P × R × T डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे 100। अब यहाँ से निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। P जो है कितना है 16,000, वो लिखेंगे 16,000। R रेट हमारा कितना है 9/2, ये हो गया 9/2। टाइम जो है हमारा कितना हो गया, टाइम दिया हुआ हमारा 13/4, तो यहाँ पर लिख देंगे 13/4 ऐसे, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100। ये सारे लाइंस जो है ये आपके 2 ये सारे नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर हो गया मल्टीप्लाइड बाई 100, कुछ इस तरह का बनेगा। ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये 2 0 कट कर देंगे, क्या बच गया 160। फिर 4 2 इस 4 से इसको कट कर देंगे, 4 4 जा 60, यहाँ पर 0 आ गया। फिर ये 2 से ये कट जाएगा 20 टाइम्स में, तो हमारा क्या बच रहा है 20 × 9 × 13। हम सबको क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है और मल्टीप्लाई करके लिख देना है। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए कितने इजी में मल्टीप्लाई करेंगे। काफ़ी सिस्टम में यहाँ से लाएंगे 13 2 जा 26, यहाँ हो गया 260 मल्टीप्लाइड बाई 9। उसके बाद इसको 0 को यहाँ रख लेंगे, 9 6 जा 54, तो यहाँ लिखेंगे 4, क्या कैरी होगा 5, 9 2 जा 18 और 5 हो जाएगा 23। तो ये हमारा SI जो है सिंपली रूप से निकल गया, जैसे कि कितना हो गया ₹2340, ये हमारा हो गया। तो आपने देखा कि इसके अंदर खास क्या चीज़ है, अगर हम सिंपली अगर इसको यूज़ करेंगे 3 ईयर्स 3 मंथ्स को टाइम के रूप में, तो क्वेश्चन हमारा नहीं बनेगा, प्रॉब्लम्स हमारा फंस जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो सबसे पहले 3 ईयर्स 3 मंथ्स को हमको क्या करना है, ईयर में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 ईयर्स वैसे ही रहेगा, जो 3 मंथ्स हैं 3 लिखेंगे, और 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 12, इसलिए हम लोग यहाँ 12 नीचे लिखेंगे। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1/4 आ गया। उसके बाद यहाँ पर आ गया 3 1 4, 3 इसका हम लोग मिक्स फ्रैक्शन से क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लेके जाएंगे। 3 4 जा 12 और 1 13, 13/4 आ गया। इसका जो हमारा रेट है 4 1/2, 4 2 जा 8 और 1 9, 9/2। उसके बाद यहाँ से तो आप जानते हैं SI = P × R × T/100। ये चीज़ हम लोग जो है SI सिंपल इंटरेस्ट आ गया 2340। इस तरह का आप जो है क्वेश्चंस को आप देखते रहिए विदाउट स्किप किए हुए, और मैं एक से एक बढ़ करके नॉलेज मैं देते रहूँगा और बहुत कुछ नया कुछ सीखने को आपको मिलेगा। बस आप कंटिन्यू बने रहिए विदाउट स्किप किए हुए। साथ ही साथ हमारे इस चैनल का नोटिफिकेशन आप तक जाते रहे, बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत लोगों ने सब्सक्राइब भी कराया, आगे भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और किस तरह कमेंट्स आए, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और अगर अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करें, लाइक ज़रूर करें। और तब तक के लिए हम लोग जो है फिर आज विदा लेंगे, फिर नए क्लास के लिए नए जोश और खरोश के साथ हम लोग फिर हाजिर होंगे। और हम लोग जो है तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, ओके।